तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका केवाले। नमस्कार। और मैं ज्योतिष शास्त्री हूँ और आपका स्वागत है मेरे पहले वीडियो में। आज का टॉपिक है हीलर्स। क्या हीलर्स हीलिंग प्रोसेस में जाने से पहले सफ़र करते हैं? अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको एक ज्योतिष बनना है, तो उसके पहले क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं और आपको क्या फेस करना पड़ सकता है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं आपको ये कुंडली से बताऊंगी कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। और इससे अगर आपको कोई भी हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग सीख रहा है, लोगों को हील करना चाहता है या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, और जिसको भी बीच में अड़चन आ रही है, तो ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि आप सबसे अलग है? आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका नहीं है, आपका पर्पस कुछ अलग है। क्या यूनिवर्स ने आपको चुना है? क्या आप जब भी दोस्तों से बात करते हो तो आपको दोस्त बोलते हैं कि आपसे बात करके कुछ मेंटल नरिशमेंट मिलता है, ऐसा कुछ बोलते हैं? क्या आपको एक अंदर से आवाज़ आती है कि आप जो भी कर रहे हो वो आपका पर्पस नहीं है, आप कुछ अलग करने के लिए इस जीवन में आए हो? क्या आप यूनिवर्स के लाडले हो? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर ही देती है? क्या आप ज़िंदगी में बहुत सालों से, बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे हो? अगर हाँ, तो यूनिवर्स ने आपको चुना है। और जो भी इंसान को ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड चुनता है, उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए दोस्तों, हम लोग आज ये यूनिवर्स में ही हैं। ये यूनिवर्स में बैठकर ही मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, ये सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं जो आगे जाके कोई भी समाज सेवा रिलेटेड कार्य करता है, या कोई लोगों को हील करने के लिए कार्य करता है, या कोई आगे जाके एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष बनता है, और हीलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोफेशन उसका आगे होता है। तो ये उनका प्राइमरी फेज़ होता है। तो मैं आपको कुंडली से एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करते हैं, तो आपके कौन कौन से हाउस एक्टिवेट होते हैं आपके कुंडली में। तो फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के लिए ये निसर्ग कुंडली ली है, मेष लग्न की कुंडली ली है। तो इससे हम लोग अभी जानते हैं कि आपके कौन कौन से स्थान एक्टिवेट होते हैं। तो फर्स्ट आता है 8th हाउस। ये 8th हाउस ही ज्योतिष है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है। एस्ट्रोलॉजी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ज्योतिष यहाँ से आता है। 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो 8th हाउस प्रॉब्लम्स का भी है। तो साइमल्टेनियसली आपके प्रॉब्लम्स भी चालू हो सकते हैं जब भी आप प्राइमरी फेज़ में हो तब, ठीक है। उसके बाद आता है 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? हमारे इंट्यूशंस का, जहाँ से हम लोग को इंट्यूशन आता है। यूनिवर्स से कनेक्ट होने का भी ये हाउस है। तो आपका 12th हाउस भी एक्टिवेट होता है। उसके बाद आता है वाणी। वाणी तो एस्ट्रोलॉजी में मेन है। आपका ये 2nd हाउस भी जागरूक हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष और वाणी का बहुत गहरा संबंध है। इसके बिना हम लोग ज्योतिष नहीं हैं। सो ये 3 भावों में मैं आपको जस्ट ये 3 मेन भाव बता रही हूँ। बाकी भाव भी एक्टिवेट होते हैं, बाकी भाव भी ज्योतिष के लिए उतना ही काम करते हैं, पर जो भी मेन है वो मैं पहले आपको बता रही हूँ। और ये 3 भावों में 8th हाउस, 12th हाउस, 2nd हाउस, इन 3 भावों में जो भी राशि है, जो भी ग्रह है, जो भी नक्षत्र है, और जिन जिन ग्रहों की दृष्टि है या जो ग्रह इनसे संबंध बना रहे हैं, उसके हिसाब से उसका शुभाशुभ फल जो भी रहेगा, उसके बलाबल के हिसाब से आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो आप इस 3 स्थानों से आप जान सकते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी में गहरा डीप जाना है, कितना सीखना है, कितना नहीं सीखना है। क्या आपको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका रीज़न है ये 8th हाउस, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स का भी है, ठीक है। इसमें अशुभ ग्रह है, इसमें अशुभ है, या इसमें भी अशुभ है, तो ये सब भाव एक्टिवेट होके उसको उसके हिसाब से आपको फल मिल सकते हैं। बाकी भी अगर हीलिंग का देखें तो 6th हाउस भी इम्पोर्टेंट है। 6th हाउस से भी हम लोग हीलिंग देखते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये 3 भाव बताए हैं। बाकी राहु, केतु, गुरु, शुक्र वो भी इम्पोर्टेंट है। शुक्र भी विद्या का ग्रह है,
शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी है, तो वो भी एक विद्या के कारक ही है, तो बाकी के ग्रह भी उतना ही भाग लेते हैं। क्या आपको एस्ट्रोलॉजी में डीप जाना है, या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, या फिर आगे जाके एस्ट्रोलॉजर भी बनना है? अगर ये भी आपको देखना है तो आपको 5th हाउस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेशन का भाव है, ठीक है। तो आप इससे जान पाएंगे कि आप इसमें कितना डीप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 9th हाउस, जो है धर्म भाव। तो ये धर्म भाव भी आपको देखना है, आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें क्या प्लैनेट्स है, उसमें क्या शुभाशुभ फल दे रहे हैं, उसका बलाबल आपको चेक करना है, क्योंकि ये धर्म स्थान भी है। तो ये जो भी मैंने 3 भाव बताए हैं और दूसरे भी ग्रह बताए हैं, और जितना भी मैंने अभी कुछ बताया है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। पर हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजर आपको बनना है तो आपका ये 8th हाउस बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही रहेगा। ये आपको कोई नहीं बता सकता कि जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ में, ये स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है, 8 भाव और 8th हाउस और 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी के भी कारक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में अगर आपको अड़चनें आ रही है, तो आप ये अपनी कुंडली देख के उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आपको आइडिया आ सकता है कि अड़चनें क्यों आ रही है, और आप उसके हिसाब से उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी रेमेडी है वो करके अपनी अड़चनें दूर कर सकते हैं। ये 8th हाउस खुद ही ज्योतिष है। तो अगर आपको 8th हाउस की महादशा या अंतरदशा चल रही है और आपके इसमें बहुत सारे ग्रह है, आपको अष्टम भाव की बहुत सारी परेशानियाँ सता रही है, तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख के उसको थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, ताकि अष्टम भाव की जो भी एनर्जी है वो आपकी बैलेंस हो जाए। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो गाइडेंस मिला होगा, और आप अपनी कुंडली देखिए। अगर आपको हीलिंग पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे या ज्योतिष के पाथ पे कोई भी अड़चन आ रही है, तो आप उसका सॉल्यूशन खुद ही कर सकते हैं। अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैंने नीचे ईमेल आईडी दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल आईडी है। आपका ईमेल का फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए: डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और नीचे आपको जो भी पूछना है वो आप क्वेश्चन पूछिए, आपको मेल से रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा बाय, टेक केयर।